सबसे बड़ा इशू ये है कि कुरान पढ़ते ही नहीं है। पढ़ते हैं तो अंडरस्टैंड नहीं करते, अच्छा अंडरस्टैंड हो जाए तो फिर रिएक्ट नहीं करते, अमल नहीं करते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुरान अज़ीम सिर्फ तिलावत का किताब नहीं, ये अमल करने के लिए भी है। सुनिए, कुरान का हर हर लफ्ज शिफा है, उसकी हर हर लफ्ज में नेकी है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। ईच एंड एवरी वर्ड हमें नेकियां दिलाता है, हमें बरकतें लाता है, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट मिलता है कुरान से। और कुरान की कुछ आयतें तो इतनी इम्पैक्टफुल हैं, ऐसा असर डालती है। और साहबा इकराम अलैहिम रिदवान, सुभान अल्लाह, ये सिर्फ याद रखिएगा हमारा कुरान से इंटरेक्शन है, मगर क्या है, दुकान पे खत्म करवाना है तो कुरान चाहिए, नया घर लेना है, नया घर लिया तो कुरान खानी करवानी है, वो घर में किसी की बरसी है तो कुरान खानी करानी है। अच्छा, इसमें भी इतनी कुरान से दूरी है कि सम टाइम घर में कुरान खानी हो रही होती है, जिसके घर में कुरान खानी होती है उस वक्त भी कुरान नहीं पढ़ रहा होता, तो दोस्तों के साथ बैठा होता है। बच्चों का काम है, मदरसे के बच्चे आएंगे मेरी दुकान पे कुरान पढ़ लेंगे, मदरसे के बच्चे आएंगे अब्बू के 40वें पे कुरान पढ़ लेंगे। हम कब पढ़ेंगे? लेकिन याद रखिए, कुरान सिर्फ ये किताबुत तिलावा नहीं है, ये रीडिंग ओनली रीडिंग बुक नहीं, यकीनन तिलावत का सवाब है, ये किताबुल अमल भी है। ये पढ़कर हमने रिएक्ट भी करना है, अमल भी करना है। और सहाबा कैसा रिएक्ट करते थे, कुरान नाजिल होता था अमल शुरू कर देते थे। आपको याद नहीं, जब शराब की हुर्मत का हुक्म नाजिल हुआ, जिसके हाथ में जाम था उसने जाम तोड़ दिया, बर्तन तोड़ दिए शराब की, ऐसा लगता था मक्के की गलियों में शराब बह रही है, लोगों ने अपने बर्तन उसी वक्त तोड़ दिए। लब्बैक, हुक्म आया, रेडी टू ओबे। हम कभी कुरान पढ़ते पढ़ते ऐसा हुआ कि हुक्म आया और मैंने कहा बस आज से शुरू, आज से खत्म, आज से डिसाइड हो गया, अल्लाह ने फरमा दिया लब्बैक। सबसे बड़ा इशू यह है कि कुरान पढ़ते ही नहीं है। पढ़ते हैं तो अंडरस्टैंड नहीं करते, अच्छा अंडरस्टैंड हो जाए तो फिर रिएक्ट नहीं करते, अमल नहीं करते। चौथे पारे की पहली आयत जब ये नाजिल हुई ना, फर्स्ट आयत ऑफ द फोर्थ पारा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह तआला, बड़े मालदार साहबी थे, इनको अपने सारे प्रॉपर्टी में बेरोहा एक बाग बड़ा पसंद था। जैसी ही आयत नाजिल हुई ना कि तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंच सकते, व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस आयत, वन ऑफ द ब्यूटीफुल एंड इंपैक्टफुल आयत ऑफ कुरान, जरा गौर से सुनिएगा, हिला के रख देती है एक आयत। अल्लाह फरमाता है भलाई चाहिए ना, तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक राहे खुदा में अपनी प्यारी चीज खर्च ना करो। द बेस्ट इन योर वेल्थ, जो तुम्हें पसंद है। पढ़ा ना, हमने भी पढ़ा, कई बार पढ़ा होगा, हजरत अबू तलहा अंसारी ने पढ़ा, राइट अवे नबी पाक की बारगाह में आते हैं, कहते हुजूर मेरी प्रॉपर्टी में जो सबसे प्यारी चीज है मेरा बेरोहा बाग है, हुजूर ये बाग अल्लाह की राह में सदका करता हूं। किसी साहबी ने पढ़ा नबी पाक की बारगाह में, कहा हुजूर बहुत सारे घोड़े हैं मगर ये घोड़ा बहुत पसंद है, बेस्ट है, अल्लाह की राह में देता हूं। यानी इस तरह आ के साहबा किराम ने ये डिसीजंस लिए। कभी ऐसा हुआ कि हम कुरान पढ़ें और हमारे दिल में ऐसा असर हो जाए कि हम राइट अवे डिसीजन लेने वाले बन जाएं कि बस मेरे रब ने फरमा दिया ना। अब यहां तो हमारा तो हाल ही बुरा है। अगर इसी एक आयत को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करें, हम खर्च करते भी हैं तो क्या करते हैं, जो घटिया है, जो फेंकने वाला है, जो हमारे काम का नहीं है, खाना बच गया तो अल्लाह की राह में देंगे, कपड़े पुराने हो गए तो गरीब याद आएगा, वॉट एवर जो चीज हमारे काम की नहीं है वो अल्लाह की राह में भेज रहे हैं। जरा गौर करें, भेज किसकी बारगाह में रहे, अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह को नहीं पहुंचता हमारा खाना, कपड़े, पैसे, वहां नीयत पहुंचती है। मगर कैसी नीयत पहुंच रही है कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत इतनी है कि जब काम का नहीं रहेगा तो तेरी राह में दूंगा। खुद सोचिए, अपने प्यारे को, अपने बच्चे को, अपने महबूब को जो सबसे ज्यादा पसंदीदा हो, क्या देते हैं तोहफे में, ब्रांडेड, सबसे अच्छा। यार दोस्त की शादी है, बच्चे की बर्थडे है, मेरी वाइफ, मेरी फैमिली को जनाब गिफ्ट देना है, बेस्ट देना है। मैं नहीं कहता ना दे, अच्छा दे, मगर अल्लाह की राह में देना है। तो जो मेरे काम का नहीं है, जुराब में सुराख हो गया, जैकेट पुरानी हो गई, रजाई फटने लगी, खाना बच गया, फिर अल्लाह की याद में देने की बारी आएगी। कब वो दिन आएगा कि मैं पहले अल्लाह की राह में दूं फिर खाना खाऊं, कि यार आज घर में अच्छा खाना बनाए, पहले किसी गरीब को खिलाऊं फिर मेरे बच्चे खाएं। ऐसा नहीं हो सकता। यकीन करे, किसी दिन करके देखें। ये
हाँ, आप किसी दिन ये करके देखें कि बेस्ट पहले अल्लाह की राह में दूंगा, फिर मैं इस्तेमाल करूंगा। अपने अभी सर्दियां आ रही हैं, हम अपने बच्चों के लिए हो सकता है स्वेटर खरीदेंगे, जुराबे खरीदेंगे, गरम अंडे लेकर जाएंगे, नट्स लेंगे, जिसको अल्लाह ने जैसा नवाजा है। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़े से यार यही चीजें मैं अपने किसी मुलाजिम के बच्चे को, किसी पड़ोसी के बच्चे को भी खिला दूं? 2 स्वेटर ले रहा हूं, 3 ले लेता हूं, मैं नहीं कहता बहुत ज्यादा लें, लेकिन कभी बेस्ट देकर देखो, फिर जो उसके दिल से दुआ निकलनी है ना, फिर जो बरकतें आपको मिल, क्योंकि कुरान में रब ने फरमा दिया ना, दिस इज द वे टू ओबे द कुरान, द कमांडमेंट ऑफ कुरान, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अल्लाह की राह में प्यारी चीज खर्च ना करो, व्हिचएवर यू डिजायर, जो आपको बहुत पसंद है। काश ये बात समझ आ जाए। हमारा तो हाल ये है, चोट करने के लिए कह रहा हूं, कभी मस्जिद में जुम्मा पढ़ रहे हो और इमाम साहब ऐलान करें कि जनाब चंदा चाहिए मस्जिद के लिए, डब्बा हमारे सामने आए, आज सखावत का बड़ा जी चाह रहा है, चलो 100 रुपए दे देते हैं मस्जिद को। जेब से वॉलेट निकाला और वॉलेट में 2 नोट है, एक 100 रुपए का कड़क वाला और एक 100 रुपए का पुराना फटरे वाला। सच बताएं कौन सा डब्बे में डालेंगे? अच्छा, वो जो नया वाला वो 102 रुपए का नहीं, वो भी 100 रुपए का ही है, लेकिन अल्लाह की राह में देना है ना, तो नोट भी पुराना देना है। इससे इंटेंशन जाहिर हो रही है कि मुझे मोहब्बत कितनी है अल्लाह की राह में देने से। अनफॉर्चुनेटली हमारा एक बड़ा अजीबो गरीब आर्ग्यूमेंट लोगों से सुनने को मिलता है, सॉरी टू से, पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा सुनने को मिलता है कि यार आज के दौर में उलमा इंटेलेक्चुअल नहीं है, जमाने के तकाजों के मुताबिक जनाब बात नहीं करते, उनको नॉर्म्स नहीं पता, बात किस तरह करनी होती है, प्रॉब्लम्स क्या है लोगों के। मुझे सच बताइए, हमने मदरसों को मटीरियल कौन सा दिया है? हमारे अगर घर में 3 बच्चे हों, एक बच्चा बड़ा ब्रिलियंट है, सबक याद करता है, टाइम टू टाइम पढ़ता है, बड़ा होशियार है, हम कहते हैं इसको डॉक्टर बनाएंगे। दूसरा बच्चा घर में भी जरा पुर्जे वुर्जे ठीक कर ले, टेक्निकल माइंड है, कहते हैं इसको इंजीनियर बनाएंगे। तीसरा बच्चा जो कुछ भी नहीं पढ़ सकता, सबक भी याद नहीं करता, थोड़ा कुन जहन है, बाज औकात कोई उसके अंदर डिसेबिलिटी भी होती है, क्या कहते हैं इसको मदरसे में दे दो। यानी मदरसे में भी बच्चा वो देना है जो मेरे काम का नहीं है। फिर क्या कहते हैं उलमा उस तरीके से जनाब इंटेलेक्चुअल नहीं बनते। आप देना अपने खानदान का बेहतरीन बच्चा, बेस्ट बच्चा दे के मैं अल्लाह की राह में देता हूं, ये आलिम बने, मुफ्ती बने, दीन का दाई बने और जाकर पूरी दुनिया में दीन के परचम को सर बुलंद करे। बट द माइंडसेट इज वेरी वर्स। क्या सोच रहे हैं हम, जो मेरे काम का नहीं है वो मैं अल्लाह की राह में दे रहा हूं। चेंज करें इसको और फिर इसका नतीजा देखिएगा। मैं एक साहब के पास बैठा था, कहते हैं यार बात तो बहुत अच्छी है कि अल्लाह की राह में सबसे बेहतरीन चीज दो, मगर सबसे बेहतरीन तो एक ही चीज होती है ना, अगर मेरे पास कोई भी चीज सबसे अच्छी है वो दे दूंगा तो वो एक ही होगी ना, तो खत्म हो जाएगी, चली जाएगी। उसका जवाब ये, तुम्हारे पास एक है, मेरे रब के पास एक नहीं है, उसके खजाने भरे हुए हैं, आप देकर देखिए अल्लाह उससे बेहतरीन अता फरमाएगा, भरोसा तो करो ना, किसी दिन ये करके देखिएगा। तो बहरहाल ये मैं बताना ये चाह रहा था कि किस तरह किताबुल अमल बनाया साहबाए कराम ने। एक बड़ी कमाल की आयत है, उसकी तो इतनी बड़ी हिस्ट्री है, आज तक वो आयत दिलों को बदल रही है। मैं इतने सारे उसके तो वाकयात हैं, और ये कौन सी आयत है? हजरत फुजैल बिन इयास, ये डाकू थे, तौबा से पहले बहुत बड़े, यानी उनका इतना रोब था कि जिस शहर में जाए लोग घरों में छुप जाते थे, बड़ा जबरदस्त उनका एक नेटवर्क था और डकैती मारते थे। एक दिन वो कहीं से गुजरे तो एक शख्स तिलावत कर रहा था, कान में आवाज पड़ी। अच्छा, लोग कैसे थे, समझ भी जाते थे, तिलावत को इम्पैक्ट फौरन दिल पे आता था। तो कुरान पाक की जो आयत है ना, पारा नंबर 27 सूरह हदीद आयत नंबर 16, अनबिलीवेबल, क्या कमाल की आयत है। और आयत क्या है? अलम यअन लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। यकीन करें इस आयत को अगर गौर से पढ़े ना तो रोंगटे खड़े कर देती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट आयत? क्या वक्त नहीं आया उन लोगों के लिए जो ईमान लाए कि झुक जाएं उनके दिल अल्लाह की याद के लिए? क्या अभी भी वक्त नहीं आया कि अल्लाह की तरफ झुक जाएं? ईमान तो ले आए हो मगर अल्लाह की तरफ नहीं आना है। यानी ये बुलाती है आयत, ये डराती है, ये झंझोड़ती है, मगर इम्पैक्ट उसके दिल पर आता है जो कल्बे सलीम रखता हो, जिसके दिल में नेकी की बात असर करने की सलाहियत हो। कुरान की आयतें तो इम्पैक्ट रखती हैं। देखे ना, जमीन अगर जमीन पर कचरा पड़ा हुआ हो और बारिश हो तो क्या होता है? कीचड़ बन जाता है। और जमीन नर्म हो और बारिश हो तो क्या होता है? फूल खिलते हैं, सब्जा खिलता है। कसूर बारिश का नहीं, कसूर जमीन का होता है। हमारे दिल की जमीन में अगर गंदगी भरी हुई है तो फिर कुरान की आयतें असर नहीं करती। लेकिन जो दिल नर्म होता है, जो कल्बे सलीम होता है, फिर एक आयत ही बदल के रख देती है। क्या कमाल की आयत है। क्या ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया
कि अल्लाह की तरफ झुक जाएं, अल्लाह की याद की तरफ झुक जाएं। जब ये सुनना था, हजरत फुजैल बिन इयास कांपने लगे, कहते हैं या अल्लाह वक्त आ गया है, अब बहुत हो गया मालिक, मैं राजी, अब मैं तेरी तरफ आ गया। आपने जनाब तौबा के तकाजे पूरे किए, पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा की, फिर लूटा हुआ माल सबको वापस किया, और अपने सारे जो कारिंदे थे, जो डाकुओं का ग्रुप था, बुलाकर कहते हैं सुनो मैंने तौबा कर ली है, अब मैं डकैती नहीं करूंगा, मैं अल्लाह की याद में जिंदगी गुजारूंगा। तो वो जो सारे लोग थे ना, कहते सरदार तो आप हमारे डकैती में भी थे, अब तौबा भी आपने कर ली, अब भी आप हमारे सरदार हैं, अब सबने मिलकर तौबा कर ली। और हजरत फुजैल बिन इयास को अल्लाह ने मर्तबा कैसा दिया कि आपको विलायत के बहुत बड़े दर्जे पर रब ने पहुंचा दिया। यहां दो बातें सीखने को मिल रही हैं। कुरान जब दिल पर असर करता है ना, तो जिंदगी बदल के रख देता है, और बंदा सच्ची तौबा करे तो अल्लाह गुनाहगार को भी अपना वली बना लेता है। और ये एक तो वाकयात नहीं है, ऐसे बेशुमार वाकयात हैं। औलिया किराम की बाकायदा किस्म है कि जो तौबा करके बुरे काम करने में मुलव्विस थे, दिल पर असर हुआ, इंपैक्ट हुआ, सच्ची तौबा की, अल्लाह ने अपना वली बना लिया। हजरत हबीब अजमी के बारे में आता है, आप सूदखोर थे मगर तौबा की, अल्लाह ने वली बना लिया। ऐसे बहुत सारे वाकयात मिलते हैं। हजरत बिश्र हाफी के बारे में आता है, आप शराब पीते थे मगर अल्लाह के नाम की ताजीम की, सच्ची तौबा की, अल्लाह ने आसमान विलायत का सितारा बना दिया। यहाँ एक और बात मुझे इन वाकयात के बाद एक बात सीखने को मिली कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें भी अपनी दुआओं में ये शामिल करना चाहिए कि अल्लाह तो हमें अपना वली बना ले। हम काबिल नहीं हैं, शर्म बहुत आती है, ये दुआ करते हुए भी शर्म आती है, अपने अमाल याद आते हैं, अपनी खताएं याद आती हैं, मगर दिलासा पता है क्या मिलता है, यार मैं गुनाहगार हूं, मेरा रब चाहे तो कर सकता है ना। जब बिश्र हाफी को अल्लाह वली बना सकता है, हबीब अजमी को अल्लाह अपना वली बना सकता है, फुजैल बिन इयास को अल्लाह अपनी विलायत का ताज अता फरमा सकता है, तो मैं बेशक गुनाहगारों का सरदार हूं, मेरा रब चाहे तो क्या मुमकिन नहीं है। हमारे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत के एक बड़ा प्यारा शेर है इस हवाले से, कोशिश करें इसको अपनी दुआओं में शामिल करें। पता नहीं कौन सी कबूलियत की घड़ी हो, पता नहीं कौन सा कबूलियत का वक्त हो, किसी के साथ दुआ कर रहा हूं और उसकी आमीन लग जाए, मेरा काम हो जाए। मेरे रब के खजानों में तो कमी नहीं है ना। वो दुआ करते हैं, तू अपनी विलायत की खैरात दे दे, तू अपनी विलायत की खैरात दे दे, मेरे गौस का सिताया इलाही, मेरे गौस का सिताया इलाही, बना दे मुझे नेकों का सदका, बना दे मुझे नेकों का सदका, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, गुनाहों से हमको बचाया। अब कुरान से दोस्ती करनी है, कुरान को किताबुल अमल के तौर पे पढ़ना है और अमल करना है, फिर देखें कुरान कैसा गाइड करेगा आपको। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली हम कितने दूर हैं कुरान से। हदीस पाक का मजमून है, वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। हम गौर करें ना, हमारे दिल में कितना कुरान है? और कुरान की बातों पर अमल करना है, एक्सेप्ट करना है। माद अल्लाह, कुरान पर जो ऑब्जेक्शन करते हैं, अकल के घोड़े दौड़ाते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। मसनफी शरीफ में मौलाना रूम ने एक वाकया लिखा कि एक बार फलसफी कहीं से गुजर रहा था, अकल के जो सिर्फ अकल के पीछे चलने वाले होते हैं, उसने कुरान पाक की एक आयत सुनी। सूरह मुल्क में आपने ये कई बार आयत सुनी होगी, आखिरी आयत है सूरह मुल्क की। क्या आयत है? कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। तुम फरमाओ भला देखो तो, अगर सुबह को तुम्हारा पानी जमीन में धंस जाए तो वो कौन है जो तुम्हें निगाहों के सामने बहता हुआ पानी ला दे।
अल्लाह ने अपनी कुदरत का यहाँ इज़हार किया है। हालांकि इस आयत को पढ़ने के बाद बेहतर ये है कि बंदा क्या पढ़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन, रब है, अल्लाह है, जो वो चाहे तो वो पानी बाहर निकाल सकता है। मगर फलसफी था, लॉजिक से ही चलता था, अकल के पीछे चलना है। कहता इसमें क्या बड़ी बात है, पानी अगर नीचे चला जाए तो हम मशीनों से निकाल लेंगे, बोरिंग कर लेंगे, हैं? इसमें अल्लाह की कौन सी शान है। माद अल्लाह, कुरान पर एतराज। रात सोया, मौलाना रूम लिखते हैं, ख्वाब में एक बड़ा ताकतवर शख्स आया और एक जोर का चांटा उसके मुंह पे मारा। ऐसा चांटा मारा कि दोनों आंखें बाहर निकली और आंखों में जो नूर का एक एक कतरा पानी होता है, जिससे जैसे हम देखते हैं, वो पानी के 2 कतरे गिरे और जमीन में जज्ब हो गए। फरमाया ला अपनी मशीनरी, ला अपनी टेक्नोलॉजी और ये 2 कतरे पानी के निकाल कर फिर आंखों को रोशन करके बता। सुबह हुआ तो आंखें फूटी हुई थी और नजर कुछ नहीं आ रहा था। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कभी भी शरीयत के मामलात में ना समझ आए, लब्बैक कहें। ये बात तो अब साइंस भी प्रूफ कर दी है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे बताएं 100 साल पुरानी थ्योरी आज साइंस कहती है वो गलत थी। अब 100 साल पहले वाला बंदा कहे साइंस तो ये कह रही है, कुरान ये कह रहा है। भाई कुरान बदलने वाला नहीं है, साइंस तो हर गुजरते दिन के साथ बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद तो दुनिया का नक्शा ही बदलने जा रहा है। जो चीजें पहले प्रूवन थी, लोग कहते थे ये 100% सही है, आज 50 साल बाद कहते नहीं वो ठीक नहीं था। उस जमाने में ठीक लगता था, अब ठीक नहीं है। और एक्सप्लोरेशन हो रही है और बातें पता चल रही है। बचपन से 7-8 सैयारों के नाम याद किए थे और कहते यही 8 सैयारे दुनिया के अंदर हैं। अब कहते मिल्की वे है, अब तो लाखों लाख सैयारे हैं। हमारी कहकशां तो इस पूरी कायनात का एक जर्रा बनती है। अरे थोड़े सालों पहले हमें कुछ और कहते थे, आज कुछ और कहते हो। हम सिर्फ रब के मानने वाले हैं, हम अल्लाह के कलाम पर यकीन रखेंगे। कभी भी ये कंपैरिजन करने में मत लग जाना कि जनाब ये थ्योरी तो ये है, फला थ्योरी तो ये है, कुरान ये कहता है। आप लिख लें, हम शायद बाकी नहीं रहेंगे, मगर दुनिया ने आखिर आना कुरान पर ही है। मानना वही है, क्योंकि रब है, वही है जो कायनात का खालिक व मालिक है, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। मेरा खुदा है। तो हमारा काम, और एज अ टीचर, एज अ मुस्लिम टीचर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आज की आने वाली नस्ल को इस बात पर मजबूत करें कि ठीक है हम आपको थ्योरीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है जनाब हम आपको दुनिया के बड़े ज़हीन लोगों की जो फाइंडिंग्स हैं वो बता रहे हैं, मगर फिर भी ये इंसान है, इंसान गलती कर सकता है, उसकी अकल की एक लिमिट है। लेकिन अगर कोई साइंस की बात, कोई थ्योरी हमारी शरीयत से टकराती है, तो मुसलमान का अकीदा यह है कि हम शरीयत के मानने वाले हैं, हम कुरान और हदीस के मानने वाले हैं, हम रसूल पाक अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, मेरा ये टॉपिक नहीं है, वरना ये साइंटिफिकली ये प्रूफ होता चला जा रहा है कि जब जब साइंस ने कुरान के खिलाफ या शरीयत के खिलाफ कोई बात की, उस वक्त तो लोगों ने बड़ा शोर मचाया, मगर कुछ अरसे के बाद ये प्रूफ हुआ कि साइंस ही गलत थी, साइंस को घुटने टेकने पड़े और अल्हम्दुलिल्लाह जो रब की बातें थी वो साबित हुई। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी अकल थोड़ी, हमारा जनाब जहन थोड़ा, हमें शरीयत को फॉलो करना है। मगर आज मैं एक ऐसी रिवायत पढ़ने जा रहा हूं, यकीन करें जब जब वो रिवायत पढ़ी है ना, ऐसा लगता है रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमसे बात की है उसमें, और वो तौरात शरीफ में रिवायत है। अब हमारा जो कुरान से राब्ता है ना, मैंने कहा ना कि हमारा राब्ता कुरान से, हमने माद अल्लाह कुरान से भी मतलबी राब्ता रखा है। शादी वाली रात को चाहिए दुल्हन के सर पे रखना है, नया घर लिया है तो कुरान उसमें रखना है, भाई बरकत चाहिए। कुरान क्यों चाहिए भाई? दुकान में बरकत चाहिए, ये सिर्फ इसीलिए कुरान आया था। पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं करना है। सुनो, ऐसा लगता है कि ये रिवायत तो हजारों साल पुरानी तौरात में है, तौरात में रब ने फरमाया, लेकिन आज लगता है, ऐसा लगता है आज के दिन के लिए कलाम हुआ है। अल्लाह फरमाता है, ए बंदे क्या तुझे हया नहीं आती? क्या तुझे मुझसे हया नहीं आती कि तू रास्ते में चल रहा होता है, तेरे पास तेरे भाई का एक खत आता है, तो तू रास्ते से हट जाता है और बैठकर उसके एक एक हर्फ को बगौर पढ़ता है, यहां तक कि उसका कोई लफ्ज नहीं छोड़ता है। जरा यहां रोकते हैं, ऐसा नहीं है आज हमारे साथ हैं? अभी बयान के दौरान भी किसी के मोबाइल पे मैसेज आ जाए, बयान तो छोड़े, नमाज के दौरान आ जाए तो ख्याल आना शुरू हो जाता है, यार किसका होगा, क्या होगा। सलाम फेरते ही इमाम साहब दुआ बाद में करते हैं, लोग मोबाइल निकालकर मैसेज चेक कर रहे होते हैं। हम छोटे थे तो माँ बाप समझाते थे, बेटा सुबह उठ के कलमा पढ़ना है, दुरूद पढ़ना है, दुआ पढ़नी है। अब तो आंखें पूरी नहीं खुल रही होती, बंदा मोबाइल तलाश कर रहा होता, देखो किसका मैसेज आए। इतनी इंपॉर्टेंस कि कोई मैसेज मिस ना हो, फिर जितना करीब है, ऑफिस का बंदा है तो मिस ना हो, बॉस का मैसेज बिल्कुल मिस ना हो, फैमिली का ना हो, फ्रेंड्स का ना हो। We have so much importance of the messages for our relatives and family members in our life.
अल्लाह यही तो फरमा रहा है, तेरे दोस्त का भाई का खत आता है, तू रास्ता छोड़ देता है, एक एक लफ्ज पढ़ता है। फिर आगे क्या फरमाया, और जबकि ये मेरी किताब है, मैंने तेरी तरफ नाजिल की है, देख इसमें तेरे लिए कितनी तफसील है, मैंने कितनी बार तुझे समझाया कि तू इसमें गौर करे, फिर भी तू उससे मुंह फेरता है। अब अगला आखिरी जुमला जो है ना वो हिला देता है। रब फरमाता है, क्या मेरा मर्तबा तेरे नजदीक तेरे भाइयों से भी कमतर है? हाय हाय हाय, फैमिली का मैसेज मिस ना हो, रब का मिस हो जाए, बॉस का मैसेज मिस ना हो, अल्लाह का मिस हो जाए, क्या जवाब देंगे? ये जुमला सुनो यार, अल्लाह फरमाता है मेरा मर्तबा तेरे नजदीक तेरे भाइयों से भी कम है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल से ये बात समझाना चाहता हूं। हम जो कुरान से दूर रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं ना, और अगर कुरान पढ़ भी रहे हैं तो ओनली फॉर बरकत, ओनली फॉर रीडिंग। वी हैव टू फॉलो द कमांडमेंट्स ऑफ कुरान मजीद। सुनिए, मिसाल देता हूं, HODs बैठे होंगे, डीन्स बैठे होंगे, यहां हो सकता है कि कुछ कारोबार करने वालों के हेड्स बैठे हो। हम नॉर्मली अपने एम्प्लॉय को, अपने कुलीग को, अपने सब ऑर्डिनेट को सुबह रात को एक मैसेज करते हैं कि बेटा सुबह उठ के ये काम कर लेना। आपका कोई ऑफिस का प्यून होगा, ऑफिस में कोई सेक्रेटरी आपका होगा, आप क्या करते हैं, ये फाइल वहां से उठाना, फला चीज की फोटोकॉपी करवाना, फला जगह ये फाइल जमा कराना, और देखो इन टाइम कर लेना, बैंक का टाइम खत्म ना हो जाए, सबमिशन का टाइम खत्म ना हो जाए, देन यू फील रिलैक्स, बिकॉज मैंने अपने सारे काम सौंप दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, और अब आराम से दोपहर के वक्त अपने उस बंदे को बुलाते हैं, वो आपको पूरी कारकर्दगी देता है, साहब ये सारे काम हो गए। किसी एक दिन ऐसा हो कि आप फोन करें कि वो सारे काम हो गए, तो वो कहे सॉरी मैं आपका मैसेज सुन नहीं सका, आई हैव नो टाइम, मुझे टाइम नहीं मिला। व्हाट विल बी योर आंसर, व्हाट विल बी योर रिप्लाई? क्या जवाब दोगे कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें जॉब पे किस लिए रखा था, आपको पता है कितना नुकसान हो गया, ये काम सुबह करना था आपको उठने के बाद सबसे पहला काम ये था कि यू हैव टू लिसन माय मैसेजेस फर्स्ट बिकॉज आई हायर यू फॉर दैट ड्यूटी। यही रिप्लाई होता ना। आपका मेरा मैसेज एक दिन बंदा ना सुने, वी फील इट, हमें बुरा लगता है। यहाँ कोई 30 साल का बैठा है, कोई 40 साल का बैठा है, कोई 50 साल का बैठा है, अब में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अल्लाह का मैसेज नहीं पढ़ा है। कुरान किसका मैसेज है? मैसेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वैसे तो पूरा कुरान पढ़ना चाहिए था, मगर आपको पता है कि अप्रोक्सीमेटली 89 आयतें वो हैं जिसमें अल्लाह ने डायरेक्टली मुझसे और आपसे बात की है। हाँ, डायरेक्टली मुझे कहा और आपको कहा है, ओ यू बिलीवर्स या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। कौन है ईमान वाले? हम है ना, दावा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अल्लाह ने मुझसे बात की है, और अब तक मैंने वो 89 आयतें नहीं पढ़ी हैं तो तिलावत करते हुए गुजर गया हूंगा, अंडरस्टैंड कभी रुका कि या अल्लाह क्या फरमा रहा है। अगर आपको समझ नहीं आया, किसी आलिम के पास जाना चाहिए था ना। मिसाल देता हूं, आपको कोई नोटिस आ जाए, लोग कहते हैं यार कुरान समझ नहीं आता। खैर ये बहाना तो अब नहीं चलेगा, अब तो दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में ट्रांसलेशन, दावत इस्लामी ने तो इतना आसान कर दिया कि आसान उर्दू में नया तर्जुमा कुरान भी आ गया, नई तफसीर कुरान, ताकि 100 साल पुरानी उर्दू समझ नहीं आती, तफसीर कुरान सिरातुल जनान दावत इस्लामी ने दे दी, 10 जिल्दों पर तफसीर लिख दी। अच्छा जनाब कहते हैं महंगी ये किताब है, आज घड़ी लेने के लिए, जूते लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए पैसे हैं, कुरान की तफसीर लेने के लिए लोग कह रहे होते नहीं यार काफी खर्चा हो जाएगा। दावत इस्लामी ने ये एक्सक्यूज भी खत्म किया, दावत इस्लामी की वेबसाइट पर पूरी तफसीर कुरान फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड के लिए रख दी कि चलिए डाउनलोड करके पढ़ लें। अच्छा जनाब डाउनलोड करना भी मुश्किल है, एप्लीकेशन बना दी तफसीर कुरान सिरातुल जनान, खुद अपनी मर्जी से जो आयत पढ़ना चाहते हैं, जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, सर्च करके पढ़ें। एक और आर्ग्यूमेंट लोग करते थे, जनाब उर्दू पढ़ना नहीं आती, पढ़ते हैं तो जरा आंखों का प्रॉब्लम है, समझ नहीं आती। हमने ये भी मसला हल कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर कुरान सिरातुल जनान पूरी की पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी एप्लीकेशन में डाल दी। रोज के 8, 10, 15 मिनट सुन तो सकते हैं ना। अगर ये भी नहीं है मेरे पास टाइम, तो फिर कसूर किसका है? माशाल्लाह पिछले दिनों एक नाबीना इस्लामी भाई का मैसेज आया, ये ऑलमोस्ट 127-28 घंटे में ये पूरी रिकॉर्डिंग हो जा, पूरी आप कुरान पाक की तफसीर सुन सकते हैं। तो उस इस्लामी भाई ने 27 दिनों में पूरी तफसीर कुरान सिरातुल जनान सुनी, और कहते अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑडियो सुनी, क्योंकि वो नाबीना थे, पढ़ नहीं सकते थे। कहते मैंने तफसीर कुरान जब पूरी सुन ली तो मुझे नबी पाक की ख्वाब में ज़ियारत भी नसीब हो। तो कुरान तो ये है, लेकिन इतनी दूरी है कुरान से, हैं? तो हम कुरान से दूर रहकर तो जिंदगी गुजार रहे हैं ना, ये अच्छी नहीं है। हम अल्लाह को क्या जवाब दे सकेंगे? मौला बड़ा बिजी था, कुरान था घर में, पढ़ने का टाइम नहीं मिला।
ऐ अल्लाह मेरी बड़ी बिजी लाइफ थी, मैं यूनिवर्सिटी में काम करता था, मैं टीचर था, मैं स्टूडेंट था, मैं पीएचडी का मुझे मकाला लिखना था, मेरी लाइफ उसमें गुजर रही थी, तेरा कलाम पढ़ने का टाइम नहीं मिला। कैसे कैसे जवाब देंगे? हालांकि ये कुरान कब्र में काम आने वाला सॉफ्टवेयर है। जितने सॉफ्टवेयर है ना मेरे और आपके पास, जब मैं और आप कब्र में जाएंगे, एवरी सॉफ्टवेयर बिकम ऑफलाइन व्हेन वी गो इन अवर ग्रेव, बट यू नो कुरान विल बी ऑनलाइन इन योर ग्रेव। मैं नहीं कह रहा, हदीस पाक में आता है कि 29वें पारे की पहली जो सूरत है ना, सूरह मुल्क, 30 आयतों वाली सूरत, हदीस पाक का मजमून है, जो रोजाना रात को इसकी तिलावत करेगा, ये सूरत कब्र में आकर उसकी शफाअत करेगी। आपको पता है कयामत के दिन जितने जितने जन्नत के दर्जे हैं ना, कुरान की जितनी आयत है ना, इतने जन्नत के दर्जे हैं। रिवायतों में आता है कारी तिलावत करता जाएगा, जितनी तिलावत करता जाएगा जन्नत के उतने दर्जे तय करता जाएगा। हमें कितना कुरान याद है? हमें 2-4 सूरतें याद हैं, उसका भी माना पता नहीं होता। तो प्लीज एटलीस्ट हमें ये 89 आयतें पढ़नी चाहिए, इसको डीपली पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ने आपसे बात की है जी, डायरेक्टली अल्लाह ने मुझसे और आपसे बात की है। अब इसमें भी देखिए, दावत इस्लामी कमाल की तहरीक है। आप कहें जनाब ये 89 आयतें पूरे कुरान में कहां ढूंढूंगा? पूरी 89 कमोबेश आयतों को अलग किया, इसकी पूरी एक बुकलेट जारी कर दी, उसका नाम ही रखा है ईमान वालों। वो भी वेबसाइट पर फ्री अवेलेबल है, खरीदनी है तो जाते हुए खरीद लीजिए, खरीदना चाहिए, लाइब्रेरी में रखनी चाहिए, वरना कम से कम आप उसको जो है वो डाउनलोड कर लें और पढ़ें। सो दोस्तों, आपने समाअत किया, ये बयान आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कुरान अज़ीम को पढ़ें, कुरान अज़ीम को सीखें, उसे समझें और उस पर अमल करें। ये कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला का मैसेज है बंदों की तरफ। आज अगर हमारी मैसेज कोई रीड ना करे, कोई ना देखे, तो हमारे पारा चढ़ जाता है, हमें गुस्सा आता है। तो सोचो, 1400 साल पहले रब तबारक व तआला ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो हम तक मैसेज पहुँचाए, उस मैसेज को हम ना पढ़ें, हम ना समझें, उस मैसेज पर हम अमल ना करें, तो क्या खुदा हमसे राज़ी होगा? हरगिज़ नहीं। इसलिए हमें कुरान को पढ़ना है, समझना है, अमल भी करना है। सो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।